नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान का भूगोल खंड। वन और वन्य जीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों पर एक निबंध लिखिए। या वो कौन कौन से रीति रिवाज हैं जिससे वन और वन्य जीव संरक्षण किया जा सकता है, लिखिए। तो इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। तो वन और वन्य जीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाज। कुछ समाज कुछ विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं और आदिकाल से उनका संरक्षण करते हैं। आदिकाल से मतलब प्रारंभ से। ओडिशा और बिहार की जनजातीय शादियों में महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं। कहाँ पर? उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान कदम और महुआ के पेड़ों की पूजा करते हैं। पेड़ों के पास जाते हैं और फिर वहाँ अपने विधि से, अपने रीति रिवाज से उनकी पूजा करते हैं। इससे जिसकी पूजा करते हैं उसके प्रति हमारा श्रद्धा होता है और उन पेड़ों को हम बचाते हैं और उन्हें नहीं काटते। फिर है हम में से व्यक्ति पीपल और वट वृक्ष को पवित्र मानकर पूजा अर्चना करते हैं। हम में से बहुत से व्यक्ति पीपल और वट वृक्ष की पूजा करते हैं। जैसे जेठ के महीने में बड़ा प्रसाद का पूजा वट वृक्ष का होता है। बरगद के पेड़ का पूजा महिलाओं द्वारा किया जाता है, इसलिए बरगद के पेड़ को पूजनीय मानकर नहीं काटा जाता है। हर शनिवार को पीपल में जल चढ़ाया जाता है। तुलसी की पूजा की जाती है, इसलिए तुलसी को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है। इसी प्रकार आम का पेड़ भी पूजनीय माना जाता है। आमतौर पर झरनों, पहाड़ी चोटियों, पेड़ों और पशुओं को पवित्र मानकर उनका संरक्षण किया जाता है। हमारे देश में झरनों, पहाड़ों और चोटियों की पूजा की जाती है, उन्हें आदर दिया जाता है। इसके कारण वन और वन प्राणियों की रक्षा होती है। जैसे उत्तर प्रदेश में कार्तिक के महीने में गोवर्धन की पूजा होती है। वह भी एक पहाड़ी है, परंतु उसकी पूजा होती है और वहाँ जितने भी वन और वन्य जीव हैं उनका संरक्षण होता है। और मध्य प्रदेश में चित्रकूट धाम में कामदगिरी है, उस पहाड़ी की परिक्रमा लगाई जाती है, उसे आदर दिया जाता है, उसकी पूजा की जाती है। तो इस प्रकार से इन रीति रिवाजों के कारण हमारे देश में वन और वन्य प्राणियों की रक्षा की जाती है। कहीं कहीं तो शेर की मूर्ति बना करके और उस स्थान को गांव के उत्तर दिशा में स्थापित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमारे देश में रीति रिवाज है जिससे वन और वन्य जीव को संरक्षण मिलता है। मंदिरों के आसपास अक्सर बंदर और लंगूर पाए जाते हैं। उपासक उन्हें खिलाते हैं, पिलाते हैं और उन बंदरों को भगवान का भक्त मानते हैं। उन्हें मारते नहीं हैं और न किसी प्रकार की हानि पहुंचाते हैं। राजस्थान में बिश्नोई गांव के आसपास काले हिरण, चिंगारा, नीलगाय और मोरों के झुंड पाए जाते हैं। वो क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि उनको संरक्षण मिलता है, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। जो वहाँ के समुदाय का अभिन्न हिस्सा है। मोर, हिरण घर के आसपास मंडराते हैं। वहाँ के लोग उन पक्षियों को, उन पशुओं को अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं, इसलिए उन्हें वो संरक्षण देते हैं। तो इस तरह से हमारे समाज में अनेक क्षेत्र, अनेक रीति रिवाज, अनेक जातियाँ
के द्वारा वन और वन प्राणियों की रक्षा की जाती है, जिससे हमारा वातावरण स्वच्छ रहता है। तो ये रहा वन और वन्य जीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों पर एक निबंध। एक बार मैं और पढ़ देता हूँ। कुछ समाज कुछ विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं और आदिकाल से उनका संरक्षण करते आ रहे हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं। उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ की पूजा करते हैं। आमतौर पर हम में से बहुत से व्यक्ति पीपल और वट वृक्ष की भी पूजा करते हैं। आमतौर पर झरनों, पहाड़ी और चोटियों, पेड़ों और पशुओं को पवित्र मानकर उनका संरक्षण किया जाता है। मंदिरों के आसपास अक्सर बंदर, लंगूर पाए जाते हैं। उपासक उन्हें खिलाते पिलाते हैं और भगवान का भक्त बताते हैं। इस तरह से हमारे समाज के जो रीति रिवाज हैं वन और वन प्राणियों का संरक्षण करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ताकि आपको दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सके। थैंक यू।